नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएस ग्राफिक्स ऑफिशियल पर। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में। इस टूल का यूज हम कैसे करते हैं, इसका क्या यूज है, आज की इस क्लास में पूरा डिटेल में समझेंगे। दोस्तों इस टूल का यूज हम एक ही ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में मल्टीपल्स कलर को यूज करने के लिए करते हैं। दोस्तों ये रहा अपना इंटरेक्टिव फिल टूल। हम किसी ऑब्जेक्ट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों इसकी ऊपर प्रॉपर्टी दे रखी होती है, इसके हिसाब से हम यहाँ इसको कलर में फिल करेंगे और सीखेंगे कि इसमें कौन सा कलर कैसे यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले और हम इंटरेक्टिव टूल में चलते हैं और यहाँ से लेते हैं फाउंटेन फिल। जैसे ही फाउंटेन फिल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें दो नोट्स बने हुए आए हैं और हम एक भाग में अपना कलर जो हमें चाहिए वो और दूसरे भाग में अलग कलर चाहिए वो दोनों फिल कर सकते हैं। इसका तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, इस नोट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से नोट्स कलर ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ से इस कलर को पिक करता हूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कलर फिल कर देता है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से दूसरे कॉर्नर में आएंगे, यहाँ से मैं कलर को फिल करूँगा और यहाँ से मैं रेड कलर को फिल करूँगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इसमें कलर को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हमें इसके अलावा और भी कलर को यूज करना है तो यहाँ पर हम एक और नोट्स को क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो एक नोट्स और ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इस टाइप से कुछ कलर को यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप डबल क्लिक करके मल्टीपल नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप अपने कलर को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप इस ग्रेडियंट कलर को किसी भी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको रेक्टेंगल पर ये बताया है। तो इसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं, पहला ऑप्शन तो यहाँ पे कलर फिल करने का ये है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से कुछ दे रखे होते हैं जो कलर के मोड होते हैं, जैसे CMYK, RGB। ये हम कलर मोड की एक अलग क्लास में पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको बताऊंगा CMYK कलर, RGB कलर और भी जैसे ये मोड दे रखे ये क्या होते हैं वो हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप अलग अलग प्रकार से वैल्यू डालकर भी यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे 80 करता हूँ या फिर यहाँ से 50 करता हूँ, तो इस प्रकार से आप कलर ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से कलर को क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे अपने प्लेट्स पर आएंगे और जैसे मुझे ये कलर फिल करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आके और मुझे ये येलो कलर चाहिए तो मैं इस प्रकार से भी कलर का यूज कर सकता हूँ। तो आप मल्टीपल्स तरीके से यहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपना अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है दोस्तों वेक्टर पैटर्न फिल। दोस्तों यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखे होते हैं, जैसे ये पैटर्न हो गया, इस प्रकार से कुछ आपको अगर पैटर्न चाहिए, या फिर अगला पैटर्न है कुछ इस प्रकार से बिटमैप पैटर्न फिल, या फिर इस प्रकार से है टू कलर पैटर्न फिल, या फिर आप देख सकते हैं टेक्सचर और फिर उसके बाद में दे रखा है पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। तो आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वापस हम चलते हैं अपने फाउंटेन पर और समझते हैं अपने अगले कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं उसको। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना दे रखा है लाइनियर फाउंटेन फिल। इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये अभी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो एक्टिव है, इसीलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगा है। दूसरा ऑप्शन है अपना जो इलिप्स होता है, जो सर्किल होता है, उसके राउंड में ये कुछ इस प्रकार से कलर को फिल करेगा। और इसके अगला ऑप्शन है ये है कुछ इस प्रकार से आपको कलर मोड में चेंज करने के लिए परमिशन देगा और कुछ इस प्रकार से ग्रेडियंट को अप्लाई करेगा। इसके बाद में है रेक्टेंगुलर के लिए, ये कुछ इस प्रकार से आपको कलर ग्रेडियंट में आपको परमिशन देगा कलर को सेट करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से दे रखा है कलर नोड, जो अभी हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ से दे रखा है नोड ट्रांसपेरेंसी। जो ये नोड्स दे रखे होते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, यहाँ से हम इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जैसे जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाऊंगा तो ये कुछ इस प्रकार से कलर लाइट होने लगेगा। उसके बाद में दोस्तों ये है नोड पोजीशन। इस नोड पोजीशन को हम इस प्रकार से अगर हम बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से नोड की पोजीशन में भी बदलाव आएगा। तो दोस्तों ये था अपना नोड पोजीशन। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना रिवर्स फिल। सबसे पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से एक नया और फ्रेश रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से मैं
इंटरेक्टिव टूल में जाके फाउंटेन कलर को फिल करता हूँ। एक तरफ मैं कर देता हूँ रेड कलर और दूसरी तरफ कर देता हूँ मैं येलो कलर। इसके बाद में इस ऑप्शन को समझते हैं। जैसे ही मैं रिवर्स फिल करता हूँ तो ये जो येलो कलर था ये इधर आ जाएगा और रेड कलर था ये इधर। जैसे मैं सिलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से अपने ग्रेडियंट में बदलाव करेगा, अपोजिट कर देगा अपने ग्रेडियंट कलर को। अगला ऑप्शन है दोस्तों अपना अरेंजमेंट। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट फाउंटेन फिल का, जो हमने अभी अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद में है दूसरा है रिपीट एंड मिरर, और उसके बाद में है रिपीट। जैसे ही मैं रिपीट एंड मिरर करूंगा तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कुछ कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से जो कलर हमने फिल किया था वो इधर सेम रिपीट हुआ है और उसको मिरर कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना रिपीट का। तो कुछ इस प्रकार से जो कलर पहला था उसके बाद में ये और उसके बाद में वापस ये पहला रिपीट हो गया है और उसके बाद में ये जो कलर है वो इस भाग में आ चुका है। तो आप अगर रिपीट कलर करना चाहते हैं या फिर रिपीट एंड मिरर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है स्मूथ। आपके जो कलर के बीच में स्मूथिंग, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों बहुत फर्क आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे स्मूथ करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ब्लेंड होगा और स्मूथली आपके ग्रेडियंट को ये सेट करके दे देता है। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना ये, जिसमें हम देख सकते हैं अगर अपना जो ब्लेंड हो रखा कलर है अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसको थोड़ा हार्ड फॉर्म में कर देगा। और उसके बाद में हम अगर इसे वापस कम करेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ अपने कलर ग्रेडियंट को सेट करके आप स्मूथली देख सकते हैं हो गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना ये है फ्री स्केल एंड स्क्यू का, और इसको हम इस प्रकार से कुछ स्क्यू कर सकते हैं और अपने कलर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दे रखा है अपना अगला ऑप्शन ये है कॉपी फिल। इसको समझने के लिए मैं यहाँ से एक ग्रेडियंट को वापस सेट करूँगा और यहाँ से इंटरेक्टिव टूल को फिल करेंगे फाउंटेन में और यहाँ से एक कलर में फिल करूँगा ये येलो रेड और यहाँ से करूँगा येलो। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी फिल करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप एक एरो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मुझे ये कलर फिल करना है अब इस एरो को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें फिल हो जाएगा। और उसके बाद में अगला ऑप्शन है दोस्तों ये है एडिट फिल। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार से अपने पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ओपन होने के बाद में दोस्तों हम इसे जो ऑप्शन हमने बाहर समझे थे वो सारे ऑप्शन इसमें अरेंजमेंट, टाइप और ये सब फाउंटेन फिल, ये सब कलर चेंज करने के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F11। आप उसमें जाके इसके फाउंटेन को पूरा फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ भी कलर चेंज या ग्रेडियंट को अगर अप्लाई करूंगा तो यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा। अपने कलर को चेंज करना है तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे या फिर ऐसे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना इंटरेक्टिव टूल। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।